नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का मैं जो ख़ास इस वक्त जो है एक तरीके से आपको बताना चाहूँ कि दरअसल महाराष्ट्र की सियासत को लेकर लगातार हम आप तक ख़बरें भी पहुँचा रहे हैं और एक एक आप कह सकते हैं हलचल को आप तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में इस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर के चुनाव आयोग की जो तमाम मामले हैं उस पर गहरी नज़र बनी हुई है और इस समय जिस तरीके से इस बड़े मामले को लेकर के राजनीति जो है ज़्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस समय उद्धव ठाकरे जिस तरीके से कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी को उसी मजबूती के साथ जो बाला साहब ठाकरे के समय पर शिवसेना पार्टी लगातार महाराष्ट्र के जो मराठी लोग हैं उनके दिलों पर राज किया करती थी और इसी वजह से सत्ता में बार बार उनको आने का मौका भी मिलता था। हालांकि कभी भी बाला साहब ठाकरे जो है कोई पद नहीं लिए, लेकिन ये बात तय है कि उनके जो है इशारों पर कई बार सत्ता ज़रूर बदल जाती थी। अभी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इस वक्त शरद पवार से लेकर के कई बड़े विपक्ष के नेता कहीं ना कहीं लगातार ये तमाम दावे करते नजर आते हैं, उनके द्वारा यही कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे की ये जो सत्ता बनाई गई है और जिस तरीके से बनाई गई है उससे जो है कहीं ना कहीं ये जो है सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि विधायकों का जो रुख है वो लगातार बदलता चला जा रहा है, क्योंकि विधायक एक जो है आप कह सकते हैं कि इस सरकार की रीढ़ है और जाहिर सी बात है कि जिस लालच के तहत उन तमाम विधायकों को बगावत करने पर उतारू किया गया था, दरअसल उन तमाम वादों पर खुद अब एकनाथ शिंदे जो है खड़े उतरते नज़र नहीं आ पा रहे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि शरद पवार से लेकर के कई बड़े नेता उन तमाम विधायकों के संपर्क में बने हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं पार्टी से टूटने को लेकर के भी तमाम चीज़ें की जा रही है और इन्हीं तमाम बातों पर आज बात करेंगे। दरअसल इस समय जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है उसका बड़ा कारण ये है कि अब बीएमसी चुनाव नज़दीक है और ऐसे में 2024 को लेकर के लगातार चर्चाएँ जो वो की जा रही है। 2024 इसलिए भी ख़ास हो जाता है महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले जो है विपक्ष की जो आप कहें कि एक ताक ये है कि इस बार जो चुनाव होंगे उस चुनाव में क्या एकनाथ शिंदे को चेहरा बनाया जाएगा या फिर देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर जो है एनडीए जो है वो चुनाव में उतरेगी। तो ये तमाम कई ऐसे बड़े अहम फैक्टर हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच ही ये तमाम मामले फंसते नजर आएंगे। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर के शरद पवार कई बड़ी रणनीतियाँ बनाते नजर आते हैं, तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर जो है बात करेंगे। मेरे साथ कपिल मौजूद है। दरअसल इस समय जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के हम लगातार तमाम जानकारियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इस समय जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने एमएलसी चुनाव में जीत हासिल की है तो क्या इस जीत के बाद ये तय माना जाए कि महाराष्ट्र में जो अब आने वाले चुनाव हैं उस चुनाव में भी जो है उद्धव ठाकरे और एमवीए की जीत होगी। हालांकि इस बार आप कहें कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो जोड़ी है वो कई बड़ी रणनीतियों के साथ काम। देखिए, शिंदे और अगर फडणवीस की बात करी जाए तो भले ही रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सर्वे लगातार उद्धव ठाकरे की जीत बता रहे हैं, महाविकास अघाड़ी की जीत बता रहे हैं, ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि बीजेपी की न सिर्फ लोकप्रियता घट रही है बल्कि अगर तमाम और फैक्टर्स पर देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को एक बड़ी बढ़त मिल सकती है और बीएमसी चुनाव से लेकर आने वाले लोकसभा चुनाव तक जो परिणाम आएंगे वो ज़रूर चौंका सकते हैं। और सर्वे जो है वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ना सिर्फ पीएम मोदी की लोकप्रियता में जो है वो कमी आ रही है बल्कि बीजेपी को भी जिस तरीके से लोग अब नापसंद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का जोर जो है वो हर जगह पर यही है कि हमारी सरकार बनाई जाए। हालांकि अगर दूसरे तौर पर देखें तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है कि सरकार अगर हर जगह पर मिलेगी तो जनता को बड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जनता को राहत नहीं मिल रही है। महंगाई, बेरोजगारी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे जिनसे कहीं ना कहीं लड़ती हुई जो है वो जनता नजर आ रही है। तो साफ तौर पर ये देखा जाएगा कि उद्धव ठाकरे जनता का मिजाज जिस तरीके से कई रिपोर्ट्स आई थी चुनाव से पहले की भी अगर बात की जाए तो उन रिपोर्ट्स के हवाले से यही कहा जा रहा था कि जनता जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सत्ता में परिवर्तन चाहती है, लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे की जो बड़ी ताकत है वो बीजेपी है और ख़ुद बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी कभी भी अपने दम पर महाराष्ट्र में सत्ता नहीं बना पाई है। जब भी वो सत्ता का हिस्सा रही तो शिवसेना पार्टी
उनके गठबंधन में थी, एनडीए का हिस्सा थी, इसी वजह से जो है महाराष्ट्र में कभी भी जो है बीजेपी की सत्ता बन पाई है। तो ऐसे में इस बार जबकि जो है खुद उद्धव ठाकरे एनडीए का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद भी क्या जिस तरीके से शिवसेना पार्टी की छवि की अगर बात करें तो मराठा अस्मिता की लड़ाई लगातार उनके द्वारा लड़ी गई है और ये पार्टी इसलिए ही स्थापित की गई थी कि मराठा समाज की लड़ाई लड़े, उनको आरक्षण दिलवाए और कई बड़े जो है मुद्दों पर, मोर्चों पर जो है उनको आगे रखा जाए। तो ऐसे में क्या अब महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाकर एकनाथ शिंदे को अपने लिए बेहतर नेता मानेगी? हालांकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने एक माहौल बनाने की कोशिश की, योजनाओं को लेकर के तमाम योजनाएं गुजरात शिफ्ट की जा रही है, तो ऐसे में इस पूरे जो है मामले पर क्या राय है आपकी? देखिए, इसका पूरा फायदा जो है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। फिलहाल की अगर बात करी जाए तो भले ही जिस तरीके से शिवसेना पर दावा जो है वो शिंदे ने किया, कोर्ट में पूरा मामला है, चुनाव आयोग सुनवाई कर रहा है, हालांकि ये सुनवाइयों का दौर जारी है, ये उद्धव ठाकरे के लिए अच्छी बात हो सकती है। अगर इसका फैसला आ जाता और विरोध में जाता तो ये माना जा सकता था कि अब शिंदे का फायदा हो जाएगा, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से आपने बताया कि अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाई है और इस बार भी कहीं ना कहीं शिंदे की उन्हें ज़रूरत पड़ी है। वहीं अगर उद्धव ठाकरे की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जब फैसले उद्धव ठाकरे के साथ होते हुए नजर आएंगे, यानी कि जब पार्टी का जो दावा जिस तरीके से शिंदे ने किया है वो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा, चुनाव आयोग की बात करी जाए तो वहां पर उन्हें सिंबल भी वापस मिल जाएगा और जिस तरीके से लगातार ये कहा गया कि जो तमाम योजनाएं थी वो गुजरात ले जाई गई, तो जनता जो है वो खास तौर पर समझती है और अब जब भी चुनाव होते हैं तब ये खास तौर पर देखा जाता है और माना जाता है कि जनता जो है लोक लुभावन नीतियों से अलग मुद्दे पर वोट देती है। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके के मुद्दे हैं वो ज़रूर काम आएंगे और उद्धव ठाकरे मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सत्ता में न सिर्फ वापसी करेंगे, सरकार बनाएंगे। शरद पवार कितने बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि शरद पवार एक अनुभवी नेता आप कह सकते हैं, महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त सबसे ज़्यादा अनुभव आप कह सकते हैं शरद पवार के पास है, केंद्र और राज्य दोनों की सियासत की बात करें तो ऐसे में शरद पवार विपक्ष के लिए कितना ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे के लिए कितना ज़्यादा रोल अदा कर सकते हैं? क्या सत्ता में वापसी शरद पवार की नीतियों की वजह से देखने को मिल सकती है? ये देखना होगा कि शरद पवार आखिर एक्टिव कितने हैं, उनका मन क्या है, क्योंकि शरद पवार की अगर बात करी जाए तो वो शिंदे को लेकर जो है वो बयानबाजी करते हैं, मंच भी साझा करते हैं। पहले जो नरम जो तेवर अब नज़र आ रहे हैं, पहले वो तेवर जो है वो काफ़ी आक्रामक नज़र आते थे। तो यहाँ पर जो शरद पवार की नीतियाँ या फिर शरद पवार की बातें हैं वो फिलहाल समझ के परे हैं। हालांकि विपक्ष के तौर पर जो है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को पहले भी समर्थन देते हुए नजर आए थे और आज भी इसी तरीके का समर्थन जो है वो दे रहे हैं। हालांकि सरकार गिर चुकी है, लेकिन शिंदे भी ये बड़े दावे के साथ कह चुके हैं कि जो शरद पवार है उनका कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा है और वो अगर चाहे तो एक झटके में तमाम जो सरकारें हो, चाहे वो शिंदे की सरकार ही क्यों ना हो, वो गिरा सकते हैं। शिंदे ने अपने मुंह से ये कहा था कि मैं जो दावपेच सीखा हूँ वो शरद पवार से सीखा हूँ। तो इस तरह के भी कयास लगाए जाने लगे कि जो सरकार गिराई गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिंदे और शरद पवार की मिली भगत से ऐसा हुआ। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो समझ नहीं आ रहा है कि शरद पवार आखिर क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके अनुभव को देखते हुए ये माना जा सकता है कि वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक पूरी परिस्थिति थी और महाराष्ट्र की सियासत की कि दरअसल आने वाले समय में किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत बदलेगी और वाकई क्या विपक्ष जिस तरीके से लगातार तमाम दावे कर रहा है, क्या वो फिर से एक बार आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सत्ता में वापसी को लेकर के जो तमाम बातें की जा रही है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।